हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था। 1 से लेकर के 10 तक हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे से हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 11 का विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले लिख देंगे कौन कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक जो रूल है, किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग करने के बाद उनके अंतर को घटाने के बाद यदि संख्या 0, 11, 22, 33 या फिर 11 के पहाड़े में आते हैं तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। कोई भी संख्या, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। दी गई संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0, 11, 22, 33 या फिर इसके आगे आए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। थोड़ा सा समझने की बात है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। दी गई संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0, 11, 22, 33 आए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। कैसे करके देखते हैं। मान लीजिए कोई भी एक संख्या हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 121, 121 संख्या है। इसके बाद हम और एक संख्या ले लेते हैं 97, 25, 43। चेक करते हैं। अब ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, फिर ये सम, फिर विषम। मतलब ये पहले नंबर पे है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें। तो एक संख्या लेकर के फिर एक संख्या को छोड़ देंगे, तीसरी संख्या लेंगे। कहने का मतलब है कि इसको यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे इसका पेयर बनाते जाएंगे। और फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ से। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो 9 + 2 + 4, तो 9, 2, 11, 4, 15 हो गया। और नीचे वाला जो हमने बनाया है इसको जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 7 + 5 और +3, 7, 5, 12, 12, 3, 15। दोनों का योग आ गया 15, 15, यानी सम स्थानों का योग भी 15 और विषम स्थानों का योग भी 15। अब हम इनके अंतर को घटाएंगे तो 15 में से 15 गया 0। तो ये हमने कहा था दोनों का योग करने के बाद जो इसका अंतर आए 0 आए, 11 आए, 22, 33, तो हमारे पास यहाँ 0 मिल गया। तो 0 आने का मतलब यह है कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 11 से विभाजित हो रही है कि नहीं। चेक कर लेते हैं भाग दे करके। तो 11 8 88, 11 8 88 माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 0। फिर इसके बाद 11 8 88, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ फिर से 0 और इसको नीचे उतारेंगे तो 11 चौका 44, माइनस करेंगे तो 1 बचा, यहाँ 0। फिर इसके बाद यहाँ और 11 एकन्नम 11, बचा कितना 3। अब हम 3 को उतारेंगे तो 11 तियाँ 33, तो माइनस करेंगे तो 0 0, इसका शेषफल 0 आ गया। जब किसी भी संख्या का शेषफल 0 आ जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से
उस विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या हमने देखा कि 11 से पूरी तरह विभाजित है। ऐसे ही 121 का है, तो सम स्थानों का योग 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ 2 2 में से 2 जाएगा तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 121 भी 11 से पूरी तरह से विभाजित है। एक संख्या हम और ले लेते हैं। हमारी एक संख्या ये है, अब हम इसके समस्थानों को योग और विषम, तो पहले विषम स्थानों को देख लेते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये हो जाएगा 5 + 4 और +6, तो 5 4 9 6 15 हो गया। और इसके बाद समस्थानों को योग 0 + 4, तो 0 + 4 हो गया 4। तो हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 15 में से 4 गया 11। तो ये हमने इसमें देखा, इसका अंतर क्या रहा था 0 इस वाली संख्या में, और इस वाली संख्या में हमने देखा इसका अंतर आया है 11। तो ये संख्या अब 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 11 से विभाजित हो रही है कि नहीं। चेक करते हैं यहाँ से। तो 11 चौका 44, माइनस करेंगे तो 6, फिर इसके बाद 11 पचे 55 और यहाँ बचा कितना 9, फिर यहाँ से करेंगे तो 11 अट्ठे 88, यहाँ माइनस करेंगे तो 6 और 6 को उतारने के बाद 11 छः का 66, तो इसका 0 आ गया। तो ये भी संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 11 का विभाज्यता का नियम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी संख्या के समस्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योग दोनों का अंतर, सम स्थानों के योग का और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 11 22 33 आए या फिर 11 का पहाड़ आए में कुछ भी आए तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या हमने इसको लिया, एक इसको लिया और एक 3 संख्याओं के माध्यम से हमने इसको अच्छे से समझ लिया। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको उतार सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं विभाज्यता के नियम में 12 का। अब 11 के बाद हम 12 का देखेंगे कि 12 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। 11 का नियम थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि उसमें समझाने में समय लग गया। तो 12 का क्या है कि ऐसी संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाजित हो, संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, वह 12 से विभाजित हो जाएगी। वह पूर्णतः 12 से विभाजित हो जाएगी, ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह पूर्णतः 12 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी कुछ संख्याएं ले लेते हैं, जैसे हम 144 देखते हैं। अब ये क्या है, 3 से हमने विभाज्यता का नियम देखा था कि पूरी संख्याओं का योग ये 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 4 4 8 1 9 ये 3 से कट रही है। और इसके बाद फिर 4 से हमने क्या देखा था, अंतिम 2 अंक या 4 से कट जाए तो ये अंतिम 2 अंक 44 भी 4 से कट जाएगा, तो ये संख्या 12 से कट जाएगी। इसके बाद हम इसी में ले लेते हैं 1728। अब ये भी क्या है कि 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए तो 12 से कटेगी। तो 8 2 10 10 7 17 1 18 इसका योगफल आ रहा है, इसलिए यह संख्या 3 से कट जाएगी। इसके बाद क्या है कि 4 से चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक जो 4 से 28 ये भी 4 से ही कट रही है। 3 और 4 दोनों से कट जा रहे हैं, इसलिए संख्या ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद और भी हम ले लेते हैं एक संख्या 11 0 40। इसको चेक करेंगे तो 4 से कटने के लिए तो अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, बाकी 3 से कटने के लिए 4 1 5 1 6, इसका अंकों का योग 6 आ रहा है, इसलिए ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो और हम अब इसके बाद 13 का देख लेते हैं। 13 से कटने के लिए क्या क्या कंडीशन कहता है। दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना करेंगे, उसके बाद बची हुई संख्या में से उसको घटाएंगे। यदि वह 13 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। दी गई
संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना बची संख्या में जोड़ने पर यदि वह 13 से कट जाए तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। दी गई संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना बची संख्या में जोड़ने पर यदि वह 13 से कट जाए तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2197 2197, इसका अंतिम अंक है 7, तो 7 का हम 4 गुना करेंगे, 7 चौके 28। अब बची हुई संख्या क्या है 219, तो 219 में हम 28 को जोड़ देंगे तो प्लस करेंगे तो 9 8 17, 2 1 3 1 4, ये हो गया 247। अब इसका अंतिम अंक क्या है 7, 7 का 4 गुना फिर से करेंगे, 7 चौक 28 होता है, तो 24 में 28 जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 2 2 4 1 5, तो 52 13 के पहाड़े में आता है, इसलिए 52 13 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4069। अब इसका अंतिम अंक कितना है 9, 9 का 4 गुना करेंगे तो 36। अब 36 को हम जोड़ेंगे 406 में, तो प्लस करेंगे 6 6 12 3 1 4, 442 हो गया। इसके बाद इसका 4 गुना करेंगे 2 का, तो 2 चौके 8, इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 4 1 5, यहाँ भी इसका जोड़ 52 ही आ गया। तो 52 क्या है 13 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 11 12 और 13 का विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। तो हम अब इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।